बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और पूरी मुस्लिम दुनिया को बशमूल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि इस्लामी दुनिया का पहला अनमैन्ड जहाज़ जो है बन गया है। ना सिर्फ बन गया बल्कि उसने जंगी महारत का मुज़ाहरा भी कर दिया और ये दुनिया का पहला ऐसा जंगी जहाज़ है जो कि जिसकी महारत का मुज़ाहरा किया गया। और ये अनमैन्ड यानी बिना पायलट के उड़ने वाला जहाज़ है। इसको आप एक बड़े साइज़ का ड्रोन समझ लें जो एयर टू एयर मिसाइल्स और बॉम्ब से लेस है। और ये जहाज़ जो है दुश्मन के तमाम इरादों को खाक में मिला देगा। ये जहाज़ जो है किसने बनाया, इसमें क्या क्या सलाहियतें क्या क्या खासियतें हैं, ये सब भी आपको बतानी है। और यही आज मेरे बोलते कालम का मौजू भी है। जी हाँ, तुर्किया ने किज़ल एल्मा के नाम से एक जहाज़ बनाया है अनमैन्ड यानी बिना पायलट के उड़ने वाला। और ये दुनिया का पहला ऐसा अनमैन्ड या बिना पायलट के उड़ने वाला जहाज़ है जिसको जंगी पैमाने पर टेस्ट किया गया है। यानी इससे मिसाइल जो है दागा गया है और मिसाइल ने ठीक ठीक निशाना बांधा है। एयर टू एयर मिसाइल का अभी तक किसी मुल्क ने भी, चाहे अमेरिका है, रशिया है, चीन है, किसी ने इसका तजर्बा नहीं किया था। लेकिन तुर्किया ने ये जो है तजर्बा कर लिया। गुक्दोगान एयर टू एयर मिसाइल जो है इस किज़ल एल्मा से दागा गया और उसने ठीक ठीक जाकर अपने निशाने पर लगा। ये तुर्क दिफाई कंपनी है बाइकर, उसका बनाया हुआ है। अगर आपने सुना हो तो पहले बाइकर कंपनी ही ख़तार बनाती है। ख़तार वो ड्रोन्स हैं जो जंगी पैमाने पर पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। ख़तार 1, 2, 3 ये एक सीरीज़ है ख़तार ड्रोन्स की। और इनमें मुसल्लह और गैर मुसल्लह और सर्वेलेंस हर किस्म के ड्रोन्स हैं। लेकिन एक बड़े लेवल का जहाज़ जो है वो अभी तक इस कंपनी ने नहीं बनाया था। इसके बहुत सारे तजर्बात पहले से किए जा रहे थे, लेकिन अब तुर्किया ने 5 F-5 जो जहाज़ हैं, जो जंगी जहाज़ हैं, उनके साथ इसको उड़ाया है अपने इस अनमैन्ड अनपायलट जहाज़ को। और वो तमाम रडार्स इस्तेमाल किए हैं जो इसमें लॉन्च थे। फिर एयर टू एयर मिसाइल था, उसको लॉन्च किया गया। सबसे अहम बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी तुर्किया की अपनी है। इसके अंदर जितने रडार हैं वो तुर्किया के अपने हैं। इसमें जितना मिसाइल्स प्रोग्राम जितना भी फिट है वो तुर्किया का अपना है। यानी मुकम्मल तौर पर ये तुर्किया का अपना जहाज़ है। इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हुआ है जिसका मैंने आपको नाम का गुक्दोगान मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, ये एलसलसान कंपनी का तैयार करता है। और इसके बारे में कि ये पूरी दुनिया में जो है फ़राहम करती है यानी फ़रोख्त करती है। और बाइकर भी 1.8 बिलियन का जो है बिज़नेस करती है। दुनिया भर में 16 ममालिक में ये अपनी दफ़ाई मसनूआत जो हैं उनको बेचती है। बाइकर के इस जहाज़ के अंदर आकिन जी गन भी मौजूद है। तोलन बेयर हथियार भी मौजूद हैं। और इसमें अपना रडार है। फिर टोई गन जो है वो भी इसका निशाना सिस्टम इसमें चेक किया गया है। और इसमें जो है बाइकर ने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है निशाना बांधा है। तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया, मैंने शुरू में इसी से किया था कि पूरी मुस्लिम दुनिया को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद हो कि इस्लामी दुनिया में एक ऐसा जहाज़ भी बन गया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये जंगी तैयारों की तरह ही एक बड़ी तेज़ रफ्तार स्पीड के साथ दुश्मन पर हमलावर होगा और दुश्मन के जहाज़ों का भी मुकाबला करेगा। इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो मुराद रडार है ये भी एलसान कंपनी का अपना तैयार करता है। यानी तुर्किया का अपना तैयार करदा रडार है मुराद इसका। इसमें जो आलात और जो मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो तमाम की तमाम तुर्किया के अंदर तैयार की गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान पहले भी तुर्किया से ड्रोन टेक्नोलॉजी जो हासिल करता रहा है, ड्रोन हासिल करता रहा है। और जंग मई में हमने उसको इस्तेमाल भी किया, जिसके बाद भारत ने बहुत शोर मचाया था। तुर्किया बाइकाट का नारा लगा था वहाँ पर। तो तुर्किया के ड्रोन्स जो हैं वो गुजरात और दिल्ली में उड़ते हुए तस्वीरें जारी कर रहे थे, जिस पर बहुत वबेला मचाया गया था। और फिर तुर्किया बाइकाट का कि हम इसका सेब नहीं ख़रीदेंगे, तो ना ख़रीदें। दुनिया के 16 ममालिक तुर्की से इस वक्त
اسلحے کی جو درآمد ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ترکیہ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ وہ اسلامی دنیا کا اس وقت ویپنری فروخت کرنے والا بڑا ملک شمار ہوتا ہے، جس کی اپنی ٹیکنالوجی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جو ہے گائیڈڈ میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کشتی رانی میں، یعنی اس میں جو بحریہ ہے اس کے جہاز بنانے میں بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان کا بھی جہاز بن رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی ترکیہ کے حوالے سے کہ ترکیہ نے ایک ایسا جہاز بنا لیا ہے جو بنا پائلٹ کے اڑے گا، یعنی پائلٹ آپ کا محفوظ رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کا جو جہاز تیجس گرا ہے دبئی میں، اس میں ساتھ اس کے پائلٹ کی جان بھی چلی گئی ہے، لیکن یہ جہاز جو ہے اس میں کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مخصوص پروگرامز ہیں اس میں، اسٹیل ٹیکنالوجیز کی ہے، یعنی یہ ریڈار کراس ریڈار جو ہے کی اہلیت رکھتا ہے، اور ریڈار کے چنگل میں آئے بنا یہ دشمن پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر میزائل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں جو ایئر ٹو سرفیس، یعنی فضا سے زمین میں مار کرنے والے بامز ہیں، ان کو بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی کامیابی ترکیہ نے حاصل کر لی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے، دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لیے خوشخبری ہے، اور خود ترکیہ کے لیے بھی۔ ترکیہ اس کی ایکسپورٹ کب شروع کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ترکیہ نے ابھی یہ تجربہ مکمل کیا ہے، اس سے پہلے تجرباتی جتنے اس پہ تجرباتی پروازیں کی ہیں اس جہاز نے، اس میں مختلف ہتھیار استعمال کیے گئے تھے، لیکن پہلی دفعہ گپدغان ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہے اس کا استعمال کیا گیا، اور بالکل صحیح نشانے پر لگا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکی نے اس جہاز کی ڈیولپمنٹ میں یا اس جہاز کو ایک بھرپور جنگی جہاز کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا پوری دنیا میں پہلا ایسا جہاز ہے جو ان مینڈ ہے، بنا پائلٹ کے ہے، اور اس پر جنگی تجربہ بھی کر لیا گیا ہے، یعنی ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہے نصب کر کے، اور ایئر ٹو سرفیس میزائلز بھی جو ہے نصب کر کے دیکھ لیے گئے ہیں، چلا لیے گئے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک نشانہ جو ہے لے لیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اخبارات اور میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ترکیہ نے دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان اور ترکی دو اسلامی ملک ایسے ہیں جو دفاعی ٹیکنالوجی، اپنی دفاعی ٹیکنالوجی بناتے ہیں۔ پاکستان کا جہاز آذربائیجان میں اڑان بھر رہا ہے، ابھی ترکیہ نے تو خیر یہ حاصل نہیں کیا، لیکن ترکیہ پاکستان کے ساتھ مل کر کان پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ یہ 5th جنریشن کا جہاز ہے اسٹیل ٹیکنالوجی سے لیس، اس پر بھی کام ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان ترکیہ کا شراکت دار ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ترکیہ اس وقت اسلامی دنیا کا وہ ملک ہے جو بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں دفاعی ٹیکنالوجی یا دفاعی ہتھیار جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اب یہ جہاز جو ہے کہ ذیل علمہ اس کا آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے۔